गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम सब देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न जो एग्जाम भी से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। निर्देशांक ज्यामिति का लघु उत्तरीय प्रश्न हम लोग करने जा रहे हैं। इसमें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है मेरा, दो बिंदु है, दो बिंदु है ए 2,5 और बी -3,7 के बीच के दूरी ज्ञात करें। बीच की दूरी ज्ञात करना है। सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन, दो बिंदु है जिसमें फर्स्ट बिंदु है ए और सेकंड बिंदु बी, उसके बीच की दूरी ज्ञात करना है। जैसे हम लोग ग्राफ में देख लेंगे, आरेख में दो बिंदु हो गया, ये हमारा, इसमें फर्स्ट बिंदु ए का मान कितना दिया है 2,5, इसी तरह बी का मान कितना दिया है -3,7। तो इसके बीच का दूरी ज्ञात करना, तो हम लोग सूत्र जानते हैं बीच का दूरी का बराबर सूत्र। तो इसमें हम लोग पहले लिख सकते हैं, हल यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं एक्स का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ x1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, x2 कितना हो जाएगा, x1 हो जाएगा 2 और x2 कितना हो जाएगा -3। इसी तरह y1 कितना हो जाएगा 5, y2 कितना हो जाएगा 7। अब हम लोग को क्या निकालना है, बीच की दूरी निकालना है। तो इसका सूत्र होता है, तो ए बी है, तो ए बी की दूरी, तो हम लोग लिख सकते हैं ए बी की दूरी। तो इसका सूत्र होता है ए बी के बीच की दूरी का सूत्र क्या है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 y2 y1 का होल स्क्वायर। सूत्र क्या हो जाएगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो हम लोग इस पर मान रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। x2 का मान कितना है, तो x2 का मान कितना है -3, तो -3 और माइनस x1 का मान कितना है 2 का, इसका होल स्क्वायर प्लस है तो प्लस, y2 का मान कितना है 7 माइनस y1 का मान कितना है 5, इसका होल स्क्वायर। तो इसमें हो जाएगा -3 और -2, तो कितना हो जाएगा -3 और -2 कितना है, दोनों निगेटिव है, तो इसको हम लोग -5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह प्लस 7 - 5, तो 7 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर, -5 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो स्क्वायर है तो माइनस है तो पॉजिटिव में आएगा, तो 5 का स्क्वायर कितना 25, स्क्वायर के चलते निगेटिव जो पॉजिटिव में चेंज हो गया। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो हमारा कि इसको ऐड करें तो कितना है √29, तो √29 किसी का स्क्वायर है नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर छोड़ सकते हैं। तो हमारे बीच के दूरी कितना है, ए बी की दूरी कितना है, तो ए बी की दूरी √29 होगा। यही हमारा आंसर हो गया। सिंपल क्वेश्चन है जो लघु उत्तरीय प्रश्न है, 2 मार्क्स में फिक्स है कि इस क्वेश्चन इतना क्वेश्चन करे 2 क्वेश्चन फिक्स है कि पूछेगा। तो बीच की दूरी का सूत्र होता है जिसमें हम x1 का मान लिख देंगे, x2 का मान लिख देंगे, y1 और y2 का मान लिख देंगे। इसमें से देखकर हमारा फर्स्ट होता है ये x1 होता है, ये x2, ये y1 होता है, ये y2, हम लोग मान लिख ले। अब ए बी की दूरी निकल है, दूरी सूत्र हम लोग जानते हैं √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसको मान रखेंगे, सिंपल में आंसर आ जाएगा। इस तरह आप लोग देखें और फिर हम लोग आगे की तरफ अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई भी आपको अगर दिक्कत हो तो आप लोग क्वेश्चन कमेंट में पूछ सकते हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें, कमेंट करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, x का मान निकाले। x का मान निकाले जिसके लिए बिंदु P x,4 एवं Q 9,10 के बीच की दूरी दिया है। बीच की दूरी 10 इकाई है। ये मेरा क्वेश्चन हो गया। इसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या कर रहा है, x का मान निकाले, x का मान ज्ञात करना है जिसके लिए दो बिंदु दिया है P और Q दिया है। बिंदु P में दिया है x,4 और Q में दिया है 9,10 के बीच की दूरी दे दिया है। बीच की दूरी कितना दिया है, 10 इकाई। तो हम लोग का x का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें आरेख से समझेंगे। दो बिंदु हमारा हो गया, ये बिंदु जिसमें हम लोग का क्या है, P है। पहला P में कितना है, x,4 दिया है, x,4 और Q में कितना दिया है, 9,10। P में दिया है x,4 और Q में दिया है 9,10। x का मान ज्ञात करना है। जो P के बिंदु में है x,4 तो इसी के x का मान ज्ञात करना है। और जो हम लोग का PQ यही दूरी हो गई क्या, ये P से लेकर Q की दूरी यही ज्ञात करना है। तो जिसमें दूरी का हमारा कितना दिया, PQ का मान कितना दिया है, PQ बराबर कितना दिया, 10 इकाई। तो PQ का मान दिया, दूरी बराबर हम लोग का मालूम है 10। तो हम लोग का मालूम है, इसे बीच की दूरी के सूत्र पर लगा के हम लोग बना सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हल, लिख देंगे हल। यहाँ पर यहाँ क्या क्या दिया है, यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ x1 का मान क्या हो जाएगा, x2 का मान कितना हो जाएगा, 9। फिर y1 का मान कितना हो जाएगा, 4। y2 का मान कितना हो जाएगा, 10। हम लोग का PQ दूरी दिया है, PQ का मान कितना हो जाएगा, बिंदु PQ का मान कितना हो जाएगा, PQ का मान कितना हो जाएगा, 10। तो हम लोग का निकालना क्या, बीच की दूरी। तो हम लोग लिखेंगे PQ की दूरी, दूरी सूत्र हम लोग को मालूम है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो PQ की दूरी, तो PQ का मान कितना दिया है, 10। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 10 इक्वल टू √x2 का मान कितना है, 9। x2 का मान कितना, 9 है। x1 का मान x दिया है, 9 - x का होल स्क्वायर प्लस, और y2 का मान कितना दिया है, 10, और y1 का मान कितना दिया है, 4, इसका होल स्क्वायर। फिर हम लोग लिख सकते हैं 10 इक्वल टू, इसे लिख सकते हैं -9 - x का होल स्क्वायर। तो ये हमारा जगह a और -b का होल स्क्वायर। तो इसे हम लोग a - b के सूत्र पर तोड़ सकते हैं। तो ये 9 का स्क्वायर हो जाएगा। तो a स्क्वायर - b का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, यहाँ पर होता है a - b का होल स्क्वायर। इसका सूत्र है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। तो इसी सूत्र पर हम लोग रख देंगे तो आ जाएगा, हमारा टूट जाएगा। तो 9 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 81। और फिर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो x का स्क्वायर कितना हो जाएगा, x स्क्वायर, माइनस है तो -2। a का मान कितना दिया है, 9। x का मान कितना दिया है, x। तो 2 9x, इसमें इंटू है 2 का प्लस 10 - 4 का होल स्क्वायर, 10 - 4। तो 10 में से -4 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 6 का
स्क्वायर। इसे हम लोग मिटा सकते हैं, सूत्र है, इससे इसका कोई मतलब नहीं, इसे रफ में करना है, इसे लिखना नहीं है। तो अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कितना हो जाएगा 81 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 में 9 से करेंगे तो 80x प्लस 36 6 स्क्वायर कितना हो जाए 36। तब हम लोग का देखें यहाँ पर क्या है, रूट में है, इधर रूट में नहीं है उधर रूट में है, तो रूट हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 10 का स्क्वायर, इधर इसका वर्ग रूट इतना का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 81 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 36, 10 के दोनों तरफ स्क्वायर मतलब 10 का भी स्क्वायर और रूट इतना का भी स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर लिख दिए और रूट इतना का, जब रूट में किसी से स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाता है, तो इतना हो जाएगा 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 10 का स्क्वायर कितना है 100 इक्वल टू 81 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 36। तो अब इसको एक तरफ भेज दीजिए इक्वल का साइड में, तो हम लोग का आ जाएगा मान आंसर, एक्स का मान निकालना है। तो हम लोग अब लिख सकते हैं यहाँ पर इसको 100 है तो 100 इक्वल टू 8, यहाँ पर देख पहले एक्स स्क्वायर का मान लिखते हैं, प्लस में है तो प्लस में लिख सकते हैं प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस में कितना है 18x माइनस 18x, अब इसको प्लस में 81 है और प्लस में 36 है, तो दोनों के एक साथ जोड़ेंगे तो 81 और 36 कितना हो जाएगा, तो हमारा जो 6 1 7, इसी तरह से 7 और 3 8 11, तो 117 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग एक साइड कर भेज देंगे, वो 100 हमारा इधर पॉजिटिव है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 117, हम इधर पॉजिटिव में इधर जाएगा तो 100 निगेटिव में आ जाएगा 100, इक्वल टू में कुछ नहीं है तो यहाँ पर क्या है 0 बैठ जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 18x, यहाँ पर कितना हो जाएगा 117 में से 100 घटेगा तो कितना बचेगा सिर्फ 17 प्लस 17 इक्वल टू 0। तो अब इसको हम लोग को गुणनखंड करना पड़े, शून्य निकालना पड़े, तो एक्स समान, तो हम लोग बहुपद में पढ़े हैं लोग, जब एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 7 है तो हम लोग को क्या पढ़े हैं, तो जो हमारा अंतिम वाला टर्म है शुरू वाला मल्टीप्लाई हो जाता है, 7 में 1 से मल्टीप्लाई होता है 7, तो इसका गुना मल्टीप्लाई गुना करने पर कितना आना चाहिए, गुना करने पर 7 आना चाहिए, और यहाँ पर जोड़ने और घटाने पर या तो आप जोड़ सकते हैं या तो घटाने पर कितना चाहिए 18x आना चाहिए, 18x आना चाहिए। तो हम लोग को दो को ऐसा अंक चुनना है जो मल्टीप्लाई करे तो कितना है, दो को ऐसा अंक 17 है, और उसको जोड़े या घटाए तो हमारा कितना आ जाना चाहिए 18। तो सोचिए कितना चाहिए, तो हम लोग लिख सकते हैं कितना मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए 17, तो हम लोग लिख ले 17 ले लेंगे और एगो ले लेंगे 18, एगो 1 ले लेंगे, तो 17 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। हम लोग को माइनस में लाना है 18x लाना है माइनस में, तो माइनस में हम लोग को लाना है 18x, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं -17 और -1, तो हमारा माइनस कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा, तो यही वाला टर्म हम लोग लिख सकते हैं 17 गुना 1, गुना करने पर 17 आ जाएगा, जोड़ने घटाने पर 17 माइनस और -1 तो करेंगे तो -18 आ जाएगा। इसलिए हम समझा दिए आप लोग, शून्य निकालने के भी गुणनखंड निकालने के भी 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन दे सकते हैं सिंपल में और एडजेक्टिव में। आप लोग का यहाँ पर लिख सकते हैं 17 और 1 लिए हैं दो गाँव, जो हमारे गुना करने पर 17 आ रहा है, जोड़ने घटाने पर -18, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग को यहाँ पर लाना है 18 को 2 तोड़ना है, जो गुना कर जोड़ने घटाने पर 18 आ जाना चाहिए फिर, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 17x और -1 की जगह पर हम खाली सिर्फ x लिख सकते हैं और प्लस ये 17 इक्वल टू 0। अब देखिए इसको 17x और -x, तो x का मतलब क्या सिर्फ 1 है, तो माइनस माइनस है तो माइनस हो जाएगा, तो 17 1 जोड़ेंगे तो 18 आ गया फिर हमारा, और प्लस में इसको है क्या 17 हल ही है, तो 17 में फिर 1 से गुना करेंगे
17 है यहाँ पर 1 है, तो 17 में 1 से गुना करें तो फिर 17 आ जाएगा हमारा। गुणांक में कितना है, 1 से गुणांक कितना है 17, 1 से इसमें गुणांक कितना है 1, तो 17 में 1 से गुना करें तो फिर हमारा 17 आ गया। तो उससे सेम मिल रहा है, तो इससे दिक्कत नहीं, तो यहाँ पर हम लोग कॉमन ले सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 17x माइनस एक्स प्लस 17 इक्वल टू 0, तो यहाँ पर हम लोग इतना में से x कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर x कॉमन हो जाएगा। एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या बचेगा, x बचेगा सिर्फ, और माइनस है तो माइनस है, इसमें का x कॉमन ले लिए तो यहाँ पर क्या बचेगा 17। और उसके बाद फिर देखना है यहाँ पर हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर x प्लस माइनस एक्स प्लस 17 है, तो हमारा ये बॉक्स दोनों सेम आना चाहिए, तो यहाँ पर हम लोग -1 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर -1 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर माइनस कॉमन ले लिए तो यहाँ पर क्या बचेगा प्लस बचेगा, तो यहाँ पर x बचेगा, और यहाँ पर प्लस है माइनस कॉमन लिए है तो माइनस प्लस है माइनस कॉमन लिए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, -7 चिन्ह बदल जाता है, उल्टा हो जाता है, तो इक्वल टू 0। तो देखिए दोनों बॉक्स हमारा क्या आ गया, सेम मिल गया। जब सब दोनों बॉक्स यहाँ पर सेम मिल रहा है तो इसका मतलब आपको प्रोसेस सही बना रहा है। अगर ये दोनों बॉक्स अगर नहीं मिलेगा तो समझिए गलत बना रहे हैं, तो दोनों मिल गया तो मेरा मतलब सही बन रहा है। तो यहाँ पर दो बॉक्सों के साथ एक बॉक्स हम लिख सकते हैं x माइनस 17, और फिर इसी तरह जो बचा है उसको लिख सकते हैं x माइनस 1। तो हम लोग का यहाँ पर क्या पूछा था, x का मान ज्ञात करें, तो x का मान यहाँ इतना x माइनस 17 x माइनस 1, तो हम लोग लिख सकते हैं चूंकि x यहाँ पर इक्वल टू में 0 है तो 0 बैठा दीजिए, x माइनस 17 इक्वल टू 0, तो यहाँ पर हमारा x का मान कितना आ जाएगा, माइनस में 17 है तो उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा प्लस में हो जाएगा, यहाँ पर x का मान आ जाएगा प्लस में 17 यानी 17। फिर एक और आ सकता है यहाँ पर x माइनस 1 इक्वल टू कितना है 0, तो x का यहाँ पर माइनस में 1 उधर जाएगा तो प्लस में, तो यानी हमारा x का मान तो हम लोग लिख सकते हैं, अतः x का मान एक कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा या 1, तो हमारा x का मान कितना आ जाएगा 17 भी आएगा और 1 भी आ सकता है। यहाँ पर तो हम लोग लिख सकते हैं इसमें, और तो बिंदु, तो हम लोग बिंदु में क्या x से जगह पर क्या लिख सकते हैं 17 भी लिख सकते हैं और 1 भी लिख सकते हैं। तो ये हम लोग का पूछा x का मान क्या होगा, तो x का मान क्या आ सकता है 17 भी आ सकता है और 1 भी आ सकता है, तो यही मेरा करेक्ट आंसर है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग बढ़िया से समझ लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिक्स है हमेशा। यहाँ पर आपका सिर्फ क्या करता है अंक बदल देगा, यहाँ पर x है तो y कर देगा, और यहाँ पर 4 है तो 6 कर देगा, और सिर्फ यही ट्रिक अपना लिखने का जो हम लोग को बनाने का नियम है, यही नियम बन रहेगा जब तक। तो इसलिए आप लोग क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, और इस क्वेश्चन को जिस थ्योरी से हम बनाए हैं उसको समझने का प्रयास करें। फिर हम लोग आगे की तरफ अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को आप ठीक से देख लीजिए, हम इसे क्लीन करते हैं। आप लोग को कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा और क्वेश्चन को पूछिए। कोई भी क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो उस क्वेश्चन को कमेंट में कीजिए, हम उसको सॉल्व करके आपको अगले वीडियो में दे देंगे। और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें जो इस साल 2026 में मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं। फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष बिंदु क्रमशः इतना 0,4, 3,6 एवं -8, -2 है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जो 3 गो बिंदु दिया है, ए बी, इसे मान लेंगे हम लोग। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जो कितना बिंदु, 1 B C, 3 बिंदु हम लोग मान सकते हैं। हम लोग यहाँ पर तो यहाँ पर लिख सकते हैं हल, हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर ग्राफ पे हम लोग लिख सकते हैं, ग्राफ के रूप में 3 बिंदु हम लोग ले सकते हैं। ये जो ए हो जाएगा हमारा, एक मान लेंगे 0, कितना लिख सकते हैं 4, और बी कितना दिया 3,6, और सी कितना हो जाएगा -8, -2। 3 बिंदु हम लोग मान लें तो हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल कहते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर x1, यहाँ लिख सकते हैं x1 का मान कितना हो जाएगा, x1 का मान 0, x2 का मान कितना हो जाएगा 3, x3 का मान कितना आ जाएगा -8। इसी तरह लिख सकते हैं y1 का मान कितना आ जाएगा 4, y2 का मान कितना आ जाएगा 6, y3 का मान कितना आ जाएगा -2। या हम लोग x1, x2, y3
x1 x2 y3 x3 और y1 y2 y3 का मान इसमें से देख कर लिख ले। और उसके बाद हम लोग को त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जो त्रिभुज का ए बी सी, तो हम लोग लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ए बी सी का क्षेत्रफल जो हमारा सूत्र का होता है 1/2 इक्वल टू x1 कोष्ठ में y2 माइनस y3, फिर कोष्ठ 1 प्लस x2, ये क्या हो जाएगा y2 y3 माइनस y1 प्लस x3 हम लोग लिख सकते हैं y1 माइनस y2। ये मेरा इसको फिर ब्रैकेट कोष्ठ हम लोग बंद कर सकते हैं। ये हमारा त्रिभुज का सूत्र होगा। तो त्रिभुज का सूत्र लिखने का भी ट्रिक है, ज़्यादा याद करने का झंझट न रखिएगा। सबसे सिंपल 1/2 तो याद रखना है, सबको मालूम है 1/2 लिख सकते हैं। इसमें दो ही एक्स और वाई का मान हम लोग को रखना है। तो हम लोग यहाँ पर जो हम लोग मल्टीप्लाई में है सब में क्या है एक्स एक्स एक्स, तो इसमें क्या है, तो उसके बाद जो अंदर है कोष्ठ में क्या है वाई है, वाई वाई वाई। तो मल्टीप्लाई में एक्स 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 रखना है बाहर की तरफ, अंदर में हम लोग को रखना है वाई के मान। तो हम लोग लिख सकते हैं जैसे 3 को अंक ले लें 1 2 3। तो हम लोग यहाँ पर पहला बॉक्स में देखिए 1 2 3, तो यहाँ पर देखिए x1 y इंटू y2 माइनस y3, इसी तरह प्लस, फिर हो जाएगा यहाँ पर हम लोग 1 2 एकदम लिए, उसके बाद क्या 2 3 और उसके बाद 1 ले लें, तो x2 हो जाएगा और y3 माइनस y1। इसी तरह एकदम 1 2 3 लिए 1 2 3 हुआ, उसके बाद 2 3 1 2 3 1, तो उसके बाद क्या लग सकते 3 1 और 2। तो यहाँ पर देखिए x3 और कोष्ठ में क्या है y1 माइनस y2। तो इसी को 3 लाइन 3 वो लिख लीजिएगा 1 2 3 लिख दीजिएगा, उसका एकदम सीरियल में चलेगा 1 2 3, और उसका फिर 2 3 1 लिखिएगा, उसके बाद 3 1 2। तो इसी पर मेरा सूत्र लिखा जाएगा। इसलिए सूत्र ज़्यादा याद करने में दिक्कत हो तो इस ट्रिक को अपनाइएगा तो दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे 1/2 ब्रैकेट कोष्ठ x1 का मान कितना है मेरा 0, y2 का मान कितना है 6 और माइनस y3 का मान कितना है -2 है। अब माइनस में पहले से, तो माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। इसी तरह प्लस x2 का मान कितना है 3 और y3 का मान कितना है -2 और माइनस y1 का मान कितना है 4 प्लस x3 का मान कितना है -8 कोष्ठ में लिख सकते हैं कि प्लस है, और y1 का मान कितना है 4 और y2 का मान कितना है 6। फिर इसका कोष्ठ बंद कर सकते हैं। फिर हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 1/2, उसके 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई भी संख्या से अगर 0 में मल्टीप्लाई हम करते हैं तो क्या मान आता है, हमेशा हमारा 0 आता है। तो 0 प्लस 3 मल्टीप्लाई -2 और -4, तो हमारा क्या है -6 हो जाएगा, प्लस है ये माइनस है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा माइनस आ जाएगा -8, और उसके मल्टीप्लाई 4 में माइनस प्लस में 4 है -6, तो यहाँ पर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा माइनस, मल्टीप्लाई में यहाँ पर कुछ इंटू का चिन्ह है तो यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई क्या सकेगा, तो माइनस कितना आ जाएगा 4 में से -6 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा -2 बचेगा। कोष्ठ इसको बंद कर देंगे। तो यहाँ पर लिख सकते 1/2, तो इसका 0 है तो इसका खत्म कहानी। यहाँ पर 3 से -6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारा -18 आ जाएगा। अब माइनस इसमें है और माइनस इसमें है, तो माइनस माइनस कितना आ जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस 8 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2। यहाँ पर हम लोग कोष्ठक का भाषा हटा सकते, कोष्ठक जब हटेगा मेरा ब्रैकेट कोष्ठक यहाँ पर मल्टीप्लाई का चिन्ह लग जाएगा, -2 -18 प्लस 16, तो ये घटाया तो कितना आ जाएगा, तो क्या -2 आ जाएगा, -2। तो ये -2 यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, तो ये 2 से -2 कैंसिल हो जाता है, कितना बचेगा -1। तो इसलिए हम लोग तो हमें इसे कभी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निगेटिव में नहीं आता है, तो हम लोग इसे मॉड लगा देते हैं, मॉड लगाकर उसके बाद क्या वर्ग इकाई लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, मॉड लगाने के बाद क्या आ जाएगा, वो मॉड लगाते हैं निगेटिव और पॉजिटिव में बदलते हैं। यहाँ पर हम 1 वर्ग इकाई
ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी भी निगेटिव नहीं आता, इसलिए हम मोड लगा जो निगेटिव में आएगा उसको पॉजिटिव में बदल देते हैं और लिख देते हैं वर्ग इकाई, 1 वर्ग इकाई। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल इसका मान कितना आ जाएगा 1 वर्ग इकाई। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का बहुत बढ़िया से समझिएगा और बनाइएगा, क्योंकि एग्जाम में हर साल 1 या 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछता है। 5 मार्क्स में भी पूछता है ग्राफ, और उसके बाद शॉर्ट में भी 2 या 3 फिक्स है कि पूछता है। तो इस क्वेश्चन का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का बढ़िया से देखिए। फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। के किस मान के लिए किस मान के लिए बिंदु है 1, 1, 3, के और -1, 4 संरेख है। के का मान है, के किस मान के लिए बिंदु इतना और इतना और इतना संरेख है। के को हम लोग का मान ज्ञात करना है, जो बिंदु क्या है संरेख है। तो संरेख त्रिभुज का क्षेत्रफल पर ये भी बनेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर 3 बिंदु है, ए यहाँ पर बी हो जाएगा। ए बराबर कितना हम लोग मान सकते हैं 1, 1, बी बराबर कितना मान सकते हैं 3, के, और सी बराबर कितना मान सकते हैं -1, 4 हो गया। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं हल। के का मान क्या है, संरेख है तो संरेख इक्वल टू में 0 सूत्र में लग जाता है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ x1 का मान कितना आ जाएगा 1, x2 का मान कितना आ जाएगा 3, x3 का मान कितना आ जाएगा -1। इसी तरह हम लोग लिख सकते हैं y1 का मान कितना आ जाएगा 1, y2 का मान कितना आ जाएगा k, y3 का मान कितना आ जाएगा 4। तो हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल तो सूत्र होता है 1/2 क्वेश्चन में होता है x1 y2 y3 का होल स्क्वायर प्लस x2 y3 y1 का होल स्क्वायर प्लस x3 y1 y2 का होल स्क्वायर। कोष्ट में से बंद कर देंगे, इक्वल टू में 0। क्यों दें, क्योंकि संरेख है तो इसलिए हम लोग 0 लगाते हैं। तो अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1/2 x1 का मान कितना है 1, और y2 का मान कितना है k, y3 का मान कितना है 4 का होल स्क्वायर प्लस x2 का मान कितना है 3, और y3 का मान कितना है 4, y1 का मान कितना है 1 प्लस x3 का मान कितना है -1, तो प्लस है तो -1 हम लिख सकते हैं यहाँ पर -1, और y1 का मान कितना है 1, और y2 का मान कितना है k का होल स्क्वायर इक्वल टू में 0। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 1/2 1, ये हो जाएगा हमारा k -4 का होल स्क्वायर। तो हम लोग लिख सकते हैं 1 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो उतना ही आ जाएगा, तो 1 को इसका हटा दीजिए, कोई बात नहीं। तो k -4 का होल स्क्वायर, तो k -4 का a -b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, a स्क्वायर k स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 और -2ab, तो a का जगह 2 हो गया, एक जगह k और b की जगह 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई, तो 4 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 3,
-1, ये हो जाएगा 1 माइनस के का होल स्क्वायर। तो इससे भी हम लोग लिख सकते हैं क्वेश्चन में a माइनस बी का सूत्र पर तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा a का स्क्वायर 1 बी प्लस बी का स्क्वायर के स्क्वायर। इसी तरह हो जाएगा -2ab 2 a की जगह पर 1 और b की जगह पर k कोष्टपन कर इधर 0। ठीक है, तो इस हम लोग लिख सकते 1/2 के स्क्वायर प्लस 16 माइनस 2 में 4 से मल्टीप्लाई किया तो 8 के प्लस 3 में 3 से तो 9 और माइनस है माइनस है तो ये चिन्ह का सबका चिन्ह बदलेगा। अब माइनस है ये 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 तो माइनस प्लस है तो माइनस में जाएगा, ये प्लस है तो माइनस में आ जाएगा के, और 1 से कीजिए तो वही रह जाएगा। 2 में कैसे कीजिए 2 के तो माइनस में तो माइनस माइनस प्लस है 2 के प्लस में जाएगा और फिर इसे कुछ बनकर इधर मान 0 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा के स्क्वायर प्लस में है इधर माइनस में है तो के से प्लस ये कैंसिल हो जाएगा तो हमारा क्या बचेगा 1/2। यहाँ पर क्या बचेगा हमारा 16 प्लस में है और इधर भी प्लस में है और इधर 1 माइनस में है तो 16 9 में से 1 पहले घट जाएगा तो मेरा कितना बचेगा 8 बचेगा 8 और 16 में 8 जुड़ेगा तो कितना बचेगा 16 में 8 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 20 और 24 हो जाएगा 24 और फिर है -8 के। अब के वाला देखिए कि 8 के इधर कितना 2 के माइनस में है ये प्लस में है तो बचेगा तो कितना हो जाएगा -6 के हो जाएगा कोष्ट 1। ठीक है, इक्वल टू में 0। तो अब हम लोग यहाँ से कॉमन ले सकते हैं 1/2 तो हमारा यहाँ पर कॉमन क्या हो सकता है 6 कॉमन हो सकता है तो 6 कॉमन ले लिए तो कितने क्या हो जाएगा हमारा 6 कॉमन लिए तो कितना आ जाएगा हमारा तो 6 कॉमन तो 4 माइनस के आ जाएगा कोष्ट 1 इक्वल टू में 0। 2 से ये कैंसिल हो तो क्या हो जाएगा 3 बचेगा तो 3 यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा 4 माइनस के इक्वल टू में 0। तो ये हमारा ये हो जाएगा 4 माइनस के इक्वल टू में 0 या इसे मल्टीप्लाई करके मान निकाल सकते हैं या ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में तो 0 हो जाएगा तो 4 माइनस के इक्वल टू में जाएगा तो 0 हो जाएगा तो हमारा के का मान क्या आ जाएगा माइनस में है इधर जाएगा तो माइनस तो इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा तो इसका मतलब के का मान कितना आ जाएगा 4। इस तरह भी आप कर सकते हैं इधर 3 को इधर ले जाए तो 0 हो जाएगा तो हमारा के का मान कितना आ जाएगा 4 या आप लोग इस तरह भी कर सकते हैं या 3 में 4 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आ जाएगा 3 में 4 से मल्टीप्लाई तो 12 और माइनस 3 में के से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना 3 के इक्वल टू में 0 तो ये हो जाएगा -3 के इधर में 12 प्लस में उधर जाए तो निगेटिव में तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो के बराबर कितना आ जाएगा 12/3 तो हम इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा के का मान 4 ही आएगा। तो इस तरह बना है इस तरह 3 को उधर डिवाइड में भेजे तो 0 हो जाएगा या इस तरह मल्टीप्लाई करके बनाएंगे तो हमारा मान कितना है सेम ही आएगा। तो इस तरह के का मान कितना आएगा तो हमारा पूछ रहा था के का मान क्या होगा तो के का मान क्या आएगा 4 आएगा। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग बढ़िया से समझ कर बना लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और कोई भी आपको दिक्कत हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू, फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए इतना ही।